7 दिन 7 रात कन्हैया ने उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है, कनिष्ठ का उंगली पर। और मैया ने देखी, ब्रजवासी हो तुम चुपचाप ठाड़े हो, मेरा छोटो सो लाला। और भगवान की उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल के कन्हैया और 7 कोस लंबे श्री गिरिराज महाराज। मैया ने देखी, ब्रजवासी हो छोटो सो मेरो 7 साल को ये छोरा है, लाला है, यानी इतनो विशाल ये गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, अरे तुम चारों ना लगा सको ने? ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया तू ऐसा कर, या नीचे कर और हम अपने लट्ठ लगाओ, डंडा लगाओ में, सबके पास लट्ठ रहे, गैया चरावे जाए। तो बोले इस लट्ठन ने लगा देंगे और तू थोड़ी देर विश्राम कर ले, आराम कर ले, थक गए होगो, 2-3 दिन आएंगे। अब भगवान तो जानते हैं कि लट्ठन पे क्यों गिरिराज जी रुके, इतने विशाल पर्वत, इतना वजन। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, विश्राम की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से तुम विश्राम करो। ब्रजवासी बोरे बारे मधुमंगल छोटो से 7-8 वर्ष को, अरे बोले कन्हैया तू अपने आप पे ज्यादा पहलवान समझ रहा का? ज्यादा पहलवान है वो, तू कल परसों को छोरा, हम सारों ना लगा सके का? हम तो तू छोटो ही है, 6 महीने, चुपचाप जा आराम कर, हम देखेंगे यार, चलो रे लट्ठ लगाओ सब। भगवान बोले ठीक है लगाओ, सबने अपने अपने लट्ठ लगा दिए। भगवान बोले हटा लो, बोले हाँ हटा ले, आराम कर जा। और जैसे ही थोड़ा सा हाथ हल्का किया, गिरिराज जी नीचे आए, चढ़ चढ़ करके सारे लट्ठ टूट गए। ओ बोले ये रोक रोक कन्हैया, रोक रोक। तुरंत भगवान ने बोले भैया ये तो हमारे सबरे तो हजारों लट्ठ लगे, सब टूट गए, तू ही संभाल भैया, हमारे बस की ना है। और जैसे ही वृष्टि हो रही है, 7 दिन हो गए, इंद्र ने देखा कि 7 दिन हो गए, अब तो देख करके आओ, ब्रज बह गया होगा, नामो निशान मिट गया होगा, देख करके आओ। सेवक आए, सेवकों ने देखा, कहा महाराज आश्चर्य, क्या हुआ, मर गए सब? बोले मरने की बात कर रहे हो? नाच रहे गा रहे हैं, वो तो अभी एक पर्वत के नीचे खड़े हैं। अच्छा। बोले वो कृष्ण नाम का बालक है, उसने वो विशाल पर्वत को 7 दिन से अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा रखा है, और जितना जल हमने बरसाया पता नहीं वो जल कहां गया, सूखी धूल उड़ रही है वहां। इंद्र ने कहा तो और वर्षा करो। बोले वर्षा कहां से करें, टंकी खत्म हो गई, पानी है ही नहीं, और भरो। बोले कनेक्शन ही कट गया, जितना था सब बरसा दिया। तब इंद्र को याद आया कि हाँ, छोटे से बालक ने इतने विशाल पर्वत को कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा है, विशाल पर्वत को, ये कोई बालक साधारण नहीं है। जब पृथ्वी अकुला गई थी तो सारे देवता अमल करके हम भगवान के पास गए थे, और भगवान ने कहा था मैं अवतार लेकर के आऊंगा। ये तो प्रभु है, भगवान है, भगवान के सिवाय ऐसी अद्भुत लीला कोई कर ही नहीं सकता। मुझसे अपराध हो गया, जिन प्रभु ने मुझे ये पद दिया है उनका मैंने अपराध कर दिया, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तुरंत आए, लेकिन बोले यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो गुस्सा हो जाएंगे। तो इंद्र ने बोले इस अवतार में गऊओं से बड़ा प्रेम है भगवान का, गौ सेवा के लिए अवतार लिया है। तो गऊ को लेकर के कामधेनु गऊ को आगे लिया, और ऐरावत हाथी को बैठ करके इंद्र आए ब्रज में। और वर्षा जब बंद हो गई तो भगवान ने धारण किया नीचे गिरिराज महाराज को, और इंद्र आकर के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। गऊ के दूध से, कामधेनु गऊ के दूध से भगवान का अभिषेक किया, पूजा की। और कामधेनु आज भी गोविंद कुंड गिरिराज जी की परिक्रमा में है, जो कामधेनु ने जहाँ स्नान भगवान को कराया। और
इंद्र ने आकर के प्रणाम किया, साष्टांग लेट गए चरणों में, बोले प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करो। हे प्रभु विशुद्ध तत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्त रजस्त मस्तकम। हे भगवान, हे गोविंद, आप परम विशुद्ध तत्व हैं, सत्व में स्थित हैं, परम पुरुष भगवान है, नारायण है, तमोगुण रजोगुण, आपको देख भी नहीं सकते, आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये सारा तो गुणात्मक जो प्रपंच है आपकी माया के द्वारा ही प्रवाहित है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के मालिक हैं। मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूं, आपकी कृपा से ही एक छोटे से राज्य का मैं मालिक हूं, त्रिलोकी के मालिक हैं आप। तो मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराध को आप क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि दोबारा मेरी ऐसी बुद्धि भ्रमित ना हो, खराब ना हो, जो आपका अपमान करो। मुझसे गलती हो गई, आपका अपमान हो गया। आप तो पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, और क्षमा जब मांगी भगवान प्रसन्न हो गए। 11 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले इंद्र, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं ना, मैं उसी का अभिमान तोड़ता हूं। तुम्हारा अभिमान तुम्हें हो गया था, वो दूर करने की मैंने लीला की है। 11 श्लोकों में स्तुति करी इंद्र ने, और भगवान 11 श्लोकों में ही प्रसन्न हो गए और कहा, इंद्र तुमसे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है भगवान? देखो, इंद्र का जो अपमान है, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया और इंद्र ने भी अपराध किया। ब्रह्मा मोह की कथा मैंने आपको नहीं सुनाई कल, क्योंकि बड़ी कथा है, और प्रिया मंजरी ने आपको सुनाई थी ब्रह्मा मोह की कथा पहले दिन। ब्रह्मा जी का अपराध उल्टा है। ब्रह्मा जी का केवल इतना सा अपराध है कि गाय बछड़ों को चुरा करके ले गए और बस वापस कर दिया, थोड़ी देर के लिए ले गए और वापस कर दिया। इंद्र का अपराध देखा जाए ब्रह्मा जी के अपेक्षा में, तो इंद्र का अपराध बड़ा है, क्योंकि इंद्र ने तो मारने के लिए बोले इतनी जब वर्षा करो सब मर जाएं, पूरे ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया, ब्रह्मा जी ने केवल दूर किया। तो अपराध देखा जाए तो ब्रह्मा जी से बड़ा अपराध इंद्र का है। स्तुति की यदि दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की है भगवान, तो इंद्र ने कितने श्लोकों में की? 11 श्लोकों में। तो कहां 40 और कहां 11? स्तुति भी इंद्र की छोटी है, पर भगवान इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमा कर दिया। इतना बड़ा अपराध क्षमा कर दिया, और ब्रह्मा जी का अपराध क्षमा नहीं किया। और 40 श्लोकों में प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान कुछ बोले ही नहीं, चुप रहे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि 40 श्लोकों में स्तुति करी, कुछ बोल नहीं रहे, तो ब्रह्मा जी ने एक परिक्रमा भगवान की करी और तुरंत ब्रह्मलोक के लिए चले गए। बोले कुछ बोल ही नहीं रहे, मुस्कुरा ही नहीं रहे, अभी दिमाग ठंडा नहीं, मैं ज्यादा देर रुकूंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो मेरा पद ही छीन लीजिए। एक परिक्रमा देकर चले गए, जबकि नियम क्या है? भगवान की 4 परिक्रमा की जाती है, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की 4 परिक्रमा, भोलेनाथ की आदि परिक्रमा, जो जल निकलता है, जल लहरी, उसको लांगा नहीं जाता, आदि परिक्रमा होती है। सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा, सबका अलग अलग विधान है पूजा का, है ना, परिक्रमा का। तो 4 परिक्रमा देनी चाहिए थी, लेकिन जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी को डर लगा, बोले कहीं ऐसा नहीं मैं रुक जाऊं, और कुछ तुरंत एक परिक्रमा देके चले गए। ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया भगवान ने, बोले नहीं कुछ। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, मुझसे अपराध हो गया,
क्यों भगवान ने क्षमा नहीं किया और इंद्र किससे क्यों प्रसन्न हो गए? केवल एक ही कारण था। संत कहते हैं भगवान ने कहा कि इंद्र का अपराध है, इंद्र ने अपराध तो बड़ा किया, लेकिन भगवान ने सोचा कि जो ब्रजवासी कभी मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन आज जब इंद्र ने वर्षा की तो वो भी भगवान के पास आ गए। जितने भी ब्रजवासी थे सब भगवान के पास आ गए और सबने भगवान का दर्शन किया। इंद्र की वजह से ब्रजवासी मेरे पास आए, इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती की, भगवान के जो जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको दूर कर दिया, अपराध है। तो वही ब्रह्मा जी, आपने भक्तमाल की कथा में सुना होगा, प्रिया मंजरी जी सुनाती हैं, पहले दिन ये कथा सुनाई थी। वही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभा जी के रूप में प्रकट हुए और भक्तमाल का लेखन किया, भक्तों की माला बना करके भगवान को धारण कराई, भक्तों का मिलना भगवान से कराया, क्योंकि जो अपराध पहले हुआ था अब वो पूरा हो जाए। भगवान ने कहा इंद्र, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका अभिमान तोड़ देता हूं, अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर के अपने स्वर्ग में निवास करो। क्षमा याचना करके इंद्र चले गए। और ब्रजवासी ने पूछे भैया ये कौन हो अभी आयो? बोले यही तो तुम्हारा देवता है इंद्र। यही देवता इंद्र हो ये? बोला हाँ। बोले जाके पूजा करते, हमारे दादा के दादा परदादा सब करते आए, इतनी पूजा करी आज तक तो आयो नहीं, आज पूजा बंद है कि तो आ गए।